नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चाणक्य सूत्र ये कहता है, धर्म रहित मनुष्य मरे हुए मनुष्य के समान है। वैसे तो इंडिया टीवी का ये चुनाव मंच सजा है भोपाल में, चुनावी मौसम है, बात राजनीति की होनी चाहिए, लेकिन अगर चाणक्य सूत्र के हिसाब से हम चलें तो बिना धर्म के राजनीति की चर्चा भी अधूरी हो जाती है। इसलिए इस सत्र में हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कंप्यूटर बाबा, जोरदार तालियों से स्वागत हो। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज, आप महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, और साथ ही परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज, स्वास्तिक पीठ उज्जैन पीठाधीश्वर। तो भाजपा की देन है, महाकाल लोक बनाया है, तो ये धर्म के लिए काम किया डॉक्टर है, अवधेश, कांग्रेस ने नहीं किया था। मैं स्वामी शैलेशानंद जी के पास आना चाहती हूँ। तो यही तो कंपटीशन चल रहा है। वो कहते हैं महालोक, वो ये कहते हैं ये कॉरिडोर, वो कहते हैं इनकी मूर्ति उनकी मूर्ति। ये सनातनी कौन सच्चा है, हिंदू कौन सबसे बड़ा है? कांग्रेस भी हिंदूवादी हो जाती है जब बात मध्य प्रदेश चुनाव की आती है। चर्चा तो ये है। महाकाल के सामने कल शिखर दर्शन करते समय हमारे मतदाताओं के बारे में सोच रहा था तो कुछ पंक्तियां मन में आई कि हे भगवान शंकर, तूने एक बार सारे जहां का जहर पी लिया, कमाल कर दिया। ये तो जिंदगी का जहर रोज किस्तों में पीते फिर भी कमाल है, देखो जीते हैं। ये स्थिति है हमारे यहाँ की जनता की। धर्म का आवरण अपनाया जाता है, आचरण नहीं। पक्ष हो या विपक्ष हो, इनके अंदर धर्म एक सॉफ्ट इशू बनकर के रह गया कि जहां पर भी इनको लगता है कि इनके ऊपर उंगली उठेगी, उसी समय पे हिंदू राष्ट्र की बातें होती है, उसी समय पर सनातन धर्म की बात होती है। और रही बात जितने लोग हम मनाएंगे, उससे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु ये ध्यान रखना होगा गोवा का हश्र क्या हुआ। गोवा के अंदर दुर्वासा और परशुराम के मंदिर थे, बहुत प्राचीन मंदिर थे। पुर्तगाली शासन के बाद में वो मंदिरों की स्थिति अब क्या है? वो एक टूरिस्ट सेंटर बनकर के रह गया, पर्यटन का केंद्र बनकर के रह गया। तो हमारे धर्म नगरियों को हमें पर्यटन स्थल के रूप में स्वीकारना नहीं है। हमारे देश का अध्यात्म ही संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करता है। इसमें मेरा दूसरा मत है। अगर पर्यटन की दृष्टि से कोई सरकार सोचती भी है कि यहां पर आएगी, वो पर्यटन के लिए आएगी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लेकर जाएगी, तो क्या यह सनातन का विकास नहीं होगा? देखिए, श्रवण से भी लाभ होता है, इसमें कोई सत्य नहीं है। कथा के श्रवण से भी पुण्य की प्राप्ति होती, इसमें कोई सत्य नहीं है, किंतु उसका अर्थ अनर्थ हो जाए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं विनाश की स्थिति आती है। देखिए, हम पर्यटन केंद्र की बात करें तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के हिसाब से सोचिए कि कोई पर्यटन केंद्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आप गंगा के ऊपर क्रूज चलाएंगे तो क्रूज के अंदर क्या क्या चीज परोसी जाएगी, इस पे ध्यान रखना होगा। आप उज्जैन जैसे नगर को पर्यटन केंद्र बनाएंगे तो वहां की होटलों की क्या स्थिति है, आपको उस पर ध्यान रखना होगा। देखिए, हम पर्यटन केंद्र की बात करें तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के हिसाब से सोचिए कि कोई पर्यटन केंद्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आप गंगा के ऊपर क्रूज चलाएंगे तो क्रूज के अंदर क्या क्या चीज परोसी जाएगी, इस पे ध्यान रखना होगा। आप उज्जैन जैसे नगर को पर्यटन केंद्र बनाएंगे तो वहां की होटलों की क्या स्थिति है, आपको उस पर ध्यान रखना होगा। होटलों की देखिए, शराब, शबाब, कबाब, सभी चीजें उनके अंदर परोसी जाती है जहां जहां पर्यटन केंद्र हो। अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करते हुए हम स्पष्ट कहें कि वो पवित्र नगर है। आपको हर्ष दिखा दिया हमने गोवा का। नहीं, मैं और क्लैरिटी से पूछती हूँ शैलेशानंद जी, आप मुझे ये बताएं कि जो ये कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जो लोग तैयार हो रहे हैं, ये सनातन के विकास के लिए और उसके विस्तार के लिए है या नहीं है? देखिए, उनकी मंशा तो स्वागत योग्य है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु उसका एग्जीक्यूशन जो है, क्रियान्वयन जो है, उसके ऊपर हमें संदेह है। उन्होंने विश्व के, हमारे भारत के सनातन केंद्रों को विकसित करने की जो योजना बनाई, उसको हम स्वागत करते हैं। आपको शिवराज जी पर शक है? उनके क्रियान्वयन जो करने वाले हैं उन पर शक है। कंप्यूटर बाबा, आपको भी शक है? हाँ, बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो जैसा कि बताया महाकाल लोक का, तो सबसे पहले शिवराज जी को बधाई इसलिए दूंगा कि कमलनाथ सरकार ने जब थी तो उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए जो महाकाल लोक के लिए दिए थे, उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम शिवराज ने किया है, इसलिए धन्यवाद उनको। अब रहा सवाल, अब वहां देखिएगा, कोई भी यहां, कोई, मैं सबसे, जितने यहां बैठे सबसे पूछना चाहूंगा, आप बिना पैसे के यदि आप दर्शन करेंगे तो बहुत पीछे रहेंगे। आम पब्लिक दर्शन नहीं कर सकती है। हमें बिजली और पानी फ्री की जाए,
कमलनाथ ने कहा कि हम हजारों बड़े व्यवसायियों को हम जमीन देते हैं मध्य प्रदेश में आने के लिए, तो क्यों ना साधु संतों को हम पट्टा देंगे। पट्टा की घोषणा करी, बिजली की घोषणा मुफ्त करी, और पानी नहीं, की हर नहीं, आसर नहीं। में। सुनिए, उन्होंने सबसे पहले काम ये किया शिवराज सरकार ने, दुख इस बात का है, सबसे पहले पट्टा बंद, पानी बंद। साधु एक संत बता दे, मैं आपके माध्यम से, किसी के यहां पानी पट्टा मिला हो, किसी साधु संतों को पानी फ्री मिला हो, तो यदि बिजली फ्री हो, तो ये सनातनी बात करते हैं। अब रही बात ये आप जो कह रहे ठीक, हैं, अब हालांकि इससे थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ। बात सनातन की करते हैं। ये सनातन को लेकर इतने विवाद होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाती है? फिर चाहे वो दक्षिण के नेता हों, चाहे बिहार के नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और कांग्रेस चुप रहती है। देखिए, वैश्विक एजेंडा है, इसको सिर्फ आप भारत से जोड़ करके मत देखिए। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया का वक्तव्य मेरा रहा है पिछले 8-10 सालों से। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो उसको पृथक करने की एक साजिश चल रही है, तो उससे सरल माध्यम होगा धर्म का दुरुपयोग करना। आप यदि जाकर के भी आज का भी सीरिया का और वहां की स्थिति देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि फिलिस्तीन और इनके बीच का जो मतभेद है वो भी धर्म आधारित है। तो जिस जगह पर सनातन विश्व शांति की बात करता है, तो वहां पर जाकर के जो अवसरवादी तत्व है, चाहे वो वैश्विक परिदृश्य के हो, चाहे हमारे स्थानीय परिदृश्य के हो, नहीं, वे उसका दुरुपयोग आपने करेंगे। एक शब्द बोला, अवसरवादी तत्व। सत्ता के लोभी, सत्ता के इंडिया लोभी। अलायंस में क्या वो अवसरवादी तत्व हैं? देखिए, स्टालिन जैसे तो हैं, और स्टालिन नीतीश जैसे बाबू तो के हैं। कैबिनेट के मंत्री देखिए, जो चंद्रशेखर भी यादव, सनातन के बारे में कुविचार रखता है, वो निश्चय ही इस भारत की तो उनका मौलिक खंडन अवधारणा के होना खिलाफ है। चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल और जो करना नहीं चाहिए। करता है वो कौन है? वो भी सनातन विरोधी है कहीं ना कहीं। बहुत क्या अच्छा, कांग्रेस बहुत सनातन अच्छा, विरोधी है? वो भी बहुत सनातन अच्छा विरोधी है। कहा। जो खंडन नहीं करेगा सनातन का, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो कलुषित मानसिकता पल रही है, तो खंडन करना आवश्यक है। अच्छा, आवश्यक जो है। इसका रामायण मतलब इंडिया जलाएगा। गठबंधन एक- सनातन रामायण- विरोधी है, रामायण इसका के- अर्थ यह हुआ महाराज, इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। रामायण आप के पन्ने जलाएगा। नहीं, आपका कहने का अर्थ यही है। अगर हम सत्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसका समर्थन कर रहे हैं। सनातन का विरोध जिस पार्टी ने किया, उस पार्टी का विरोध गठबंधन के अन्य लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब उन सब का समर्थन उसको प्राप्त है। और जो सनातन का विरोध और रामायण करेगा, के पन्ने- भारत की धरती ठीक है। पर ऐसे नहीं, लोगों रामायण को के नहीं पन्ने- आने कंप्यूटर दिया बाबा। जाएगा। हाँ, कंप्यूटर बाबा। मैं क्या पूछ रहा हूं, रामायण के पन्ने जलाने वाले को टिकट दे रहे वो गलत- बीजेपी? गलत कर- बताइए ना, अरे बताइए ना, नहीं रहना चाहिए। अरे बताइए ना, तुम हाँ, तो तो गलत बीजेपी है ना, महाराज। गलत है, गलत है। और गलत है। रामायण के अभी मध्य प्रदेश में देखो, रावण का मंदिर बना रहे हैं, राम के विरोध में उनको टिकट दी जा रही है। आप भी तो बीजेपी की सदस्यता ले ली ना आपने, तो बात तो- बताइए ना, अरे बीजेपी की अरे- तो बताइए। नहीं, अरे आप भी तो बताइए बीजेपी की बात, हमने तो नहीं ली किसी की, पर आप बताइए क्या गलत नहीं है? जो भी मैं पूछ रहा हूं, जो भी सनातन के विरोध में चलेगा वो कोई हो, हम सब उसके विरोध में हैं, विरोध में। सनातन उसके विरोध में, उन्नता विरोध। कोई हो, अरे कोई भी हो, सनातन का विरोध जो करेगा उसका संत विरोध करेंगे। होगा कोई भी हो। ये बात हम भी कह रहे हैं, ये बात आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल, हम भी आपके लेकिन साथ। लेकिन चुनावी हिंदू बनना इस राष्ट्र के लिए देखिए, ये बात कर, मैं फिर कहती हूँ, आप बातें तो कितने कर लें, जलेबी कितनी छान लें, लेकिन जब वो मुंह में जाती है वो एक ही हो जाती है। बिल्कुल। है ना? तो बात तो वही चल रही है। नाथ को कह ले या उधर शिवराज को कह ले, क्यों शैलेश जी? देखिए, सत्ता की गोद में बैठ करके रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बाबा हम नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। सत्ता किसी की भी हो, पहली चीज, जिन सत्ताओं को ये बोध नहीं है कि सनातन क्या है, सनातन की मौलिक मनुस्मृति की जो उसके लक्षण हैं, वो लक्षण हैं वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रयात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। वेदों में मेरी रुचि है, वेद हमारी डॉक्ट्रिन से, स्मृतियां हमारी डॉक्ट्रिन से, साधु संत वैज्ञानिकों के द्वारा अनेकानेक प्रयोगों के करने के बाद में स्थापित सिद्धांत है, उनको हमें विश्वास करना होगा। सदाचार से हमें जीवन जीना होगा, ना मैं दुखी रहूंगा ना आपको दुखी करूंगा, और स्वयं के आनंद में रहूंगा। राजनीतिज्ञ किसी भी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा के चलते हुए ये पालन नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं, फिर राजनीति को इतनी धर्म की आवश्यकता क्यों है? असुरक्षित है इसलिए। तो धर्म को राजनीति की आवश्यकता क्यों ना जाए? ऐसे नहीं, धार्मिक धर्म को समाज राजनीति हमने- की आवश्यकता नहीं है। तो- राजधर्म धर्म का एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, उसके अंदर तो आप देखेंगे। धर्माचार्य राजनीतिक मंचों पर क्यों जाते हैं? देखिए, वही बात है ना, जाना चाहिए। किसी शायर ने कहा है, पहले सियासत में भी मोहब्बत होती थी, अब मोहब्बत में भी सियासत होती है। बहुत तो आप देखेंगे ये चीज को,
ये देखेंगे हम जब किसी भी पक्ष या विपक्ष की बात करते हैं, पिछली सत्ता की बात करते हैं, तो कहा गया रात है। इस बार देखा तो गड़बड़ी हो गई, तब हमने कहा रात के बाद फिर वही रात का घेरा निकला, जुल्मों के शहर में सूरज भी अंधेरा निकला। उसका कारण है कि इनके आंतरिक भाव जो है वो कलुषित है, वो अंधकार में है। इन्हें रोशनी की आवश्यकता है, इन्हें रोशनी देने वाला सनातन धर्म है, तभी तो हम तमसो मा ज्योतिर्गमय कहा। लेकिन ये कौन सा सनातन है जो केवल एक धर्म की बात करता है? मैं एक एक करके इसी आप प्रश्न धर्म में किसे तीनों कहते की हैं? बात आप धर्म किसे कहते हैं बता दीजिए। आप धर्म किसे कहते देखिए, हैं बता मैं तो दीजिए। धर्म कर्म को कहती हूँ, लेकिन धर्म मैं यहाँ रिलीजन की बात कर रही हूँ, हिंदू मुस्लिम Religion is सिख different ईसाई। thing. Religion means religion. Religion is a ancient Korean terminology and Roman terminology. That means reconnecting with God. आपके ईश्वर से पुनः आपको संपर्क करवाने वाला, that is religion. एक मिनट, धर्म वो नहीं है। सुनिए, धर्म वो नहीं है। धर्म सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जिसके एक मत्स्य पुराण से निकले हुए बाइबल, कुरान, तौरात, इंजील, ये सब उससे निकले हुए धर्म है। ये संप्रदाय है। दीज आर द रिलीजन्स। धर्म सिर्फ एक है इस प्रकृति का, वो है सनातन धर्म। बहुत बढ़िया। आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं और आपको सुनने का मन भी करता है, लेकिन आपने कहा रिकनेक्टिंग विद गॉड, यहाँ पर रिकनेक्टिंग विद वोट है। तो समस्या यहाँ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं एक एक करके मैं जो प्रश्न पूछना चाहती थी, मैं आप तीनों से इसका जवाब चाहती हूँ। तो अगर जब सनातन की बात होती है, मैं नाम लेके कहती हूँ बाबा बागेश्वर, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, फिर आप क्यों सिर्फ हिंदू की बात करते हैं? जब सनातन शाश्वत है और वो सबकी बात करता है, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनातन शाश्वत है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये प्रार्थना हम जब देश के अन्य राज्यों में खड़ी होती है तो वो कहती है कि नहीं, ये तो सबका है। देखिएगा, राष्ट्र तो सबका ही है। पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा है, इराक भी हमारा है, कैम्बोडिया भी हमारा है। यदि आप देखेंगे तो हमारे लिए सनातन हिंदू राष्ट्र, मैंने सनातन शब्द आगे इसलिए लगाया। हिंदू तो बहुत बाद में उसकी परिभाषित हुआ। सनातन जो हमारा है ऋग्वेद के काल का है। आप उसको देश काल परिस्थिति या आप अपने कार्बन डेटिंग के आधार पर भी निकालेंगे तो सनातन का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद निकल करके आया, जिसकी प्रथम ऋचा के अंदर भी यह उल्लेख है कि हम सनातनी हैं। अब रही बात, आपने बोला कि पर्ची बनाने वाले बाबा या कोई और यदि बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, तो मैंने उसके आगे एक और प्रीफिक्स लगाया, सनातन हिंदू राष्ट्र। डेमोग्राफिक चेंज के लिए बांग्लादेश से हमारे यहां पर रोहिंग्या घुस जाते हैं, 12, 15, 20 हजार रुपए का आधार कार्ड बनवा लेते हैं, हमारे के नागरिक हो जाते हैं। एक षड्यंत्र है ये, मैंने आपको पूर्व में कहा, वैश्विक षड्यंत्र है। आप दूसरे राज्यों के अंदर जाएंगे, केरला के अंदर जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो जब इंटरनेशनल टेररिस्ट एजेंडा के तहत यदि किसी देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास होता है, तो उस समय पर हम पूरी ताकत के साथ में इस राष्ट्र का संत बोलता है, जो 1780 के सन्यासी रेबेलियन में भी बोला था। आपको याद रखना होगा इतिहास के अंदर, जब कोई राजा रजवाड़े नहीं लड़े थे, जब सिर्फ लड़े तो हम साधु सन्यासी लड़े थे, सन्यासी रेबेलियन के अंदर, और उसके अंदर भी हमने यही बात करी कि हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। तो यदि कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसके अंदर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप दूसरा विषय जो बात कर रहे थे कास्टिज्म का, वो देखने का, तो हम उसके ऊपर भी बहुत स्पष्ट है। ऋग्वेदिक अवधारणा पर हम कृषि एक उपकरण हाथ में लेकर के आए थे, एक हाथ में शास्त्र लेकर के आए थे। हमारा तो संतों का लिबास ही वही है कि हमने अपने आप को अग्नि में दहन कर दिया। तो हम जहां पर फर्टिलिटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, वहीं पर हम दोषी को दंडित देने की बात भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे इस पूरे राष्ट्र का जो रिजर्वेशन एजेंडा है वो वोट के आधारित है। इस राष्ट्र का जो कास्टिस्ट, आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, सेंसस की बातें कर रहे हैं, यानी राहुल जी कास्टिस्ट बात कर रहे हैं। सभी राजनेता वो दिग्भ्रमित हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या करा। इस पक्ष के देख लो, उस पक्ष के देख लीजिए, आप देखेंगे हमारे यहाँ पर पक्ष तो डरा हुआ है, बीजेपी पक्ष डरा हुआ है कि हम जाति जाति की बात करेंगे तो बड़ी समस्या। देखिए, समरसता की बात तभी तो आई, डरे हुए नहीं होते तो समरसता की बात नहीं आती, ये भी डरे हुए हैं। रही बात, दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, इस देश के अंदर आप देखेंगे पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल है। इस देश को दो ही हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है मैदानवासी, दूसरे जंगलवासी। तो जल जंगल जमीन की जो बात है उसकी वास्तविक अवधारणा यह होनी चाहिए कि हमारे देश को जातिगत आधार पर नहीं, गोत्र के आधार पर पहचान लिया जाता, तब भी मान लिया जाता। जाति के आधार पर क्यों पहचान रहे हैं? आपका गोत्र वशिष्ठ है, आप कौन से वर्मा, शर्मा, दुबे, गुप्ता, कुछ भी हो सकते हैं। तो गोत्र हम ऋषि लोगों ने जातिगत वर्गीकरण नहीं किया था।
मनुस्मृति को भी गलत कहा गया, गलत साबित किया जा रहा है, जबकि उसके अंदर भी ऐसा वर्णित नहीं था। तो ये मान करके चलिए कि इस देश के राजनेताओं को हमारे वास्तविक वेदों को पढ़ना होगा। किताबें कहानियों के पढ़ लेने से सिर्फ मनोरंजन हो सकता है। नहीं पढ़ा, वो सर्वे पढ़ रहे हैं, जिस जाति के जितने वोट होंगे वो हमारे फायदे के होंगे। इसलिए गड्ढा खोदा दूसरा खोदे। बाबा जी, हिंदू राष्ट्र की बात करी तो हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, एक बात। परंतु गौ माता को भी राष्ट्रीय, परंतु राष्ट्रीय गौ माता को भी होना चाहिए। परंतु आ गई कमलनाथ जी, गौ माता को भी होना चाहिए। कमलनाथ जी का असर पड़ गया क्या? परंतु आ गई बीच में। गौ माता को भी राष्ट्रीय, तुम नहीं हो क्या गौ माता? होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे भाई, गौ माता को राष्ट्रीय पशु होना चाहिए। यदि सच्चा सनातन हम हिंदू राष्ट्र होगा तो। बाबा, ये बात कमलनाथ जी कहेंगे, हिंदू राष्ट्र होना चाहता हूँ, गौ माता को राष्ट्रीय पशु भी घोषित होना चाहिए, करनी होगी। दूसरी बात यह कि गौ माता भारतवर्ष में, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है, स्पष्ट करने की आवश्यकता है। वर्ण व्यवस्था नहीं कह सकते, ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण तो जितने हुए थे वो कर्म के आधार पर हुए थे। ये जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, ये हम लोगों ने आधुनिक काल में अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए बना दी हैं। आप आदिकाल से अभी तक का इतिहास पढ़िए। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उसके अंदर हमने जन्म से कभी किसी की जाति का निर्धारण नहीं किया है। यदि ऐसा होता तो विश्वामित्र तो रजोगुणी थे, क्षत्रिय थे, वो ऋषि के रूप में स्थापित हुए। वशिष्ठ जो थे वो तो ब्राह्मण थे, वो ऋषि के रूप में स्थापित हुए। प्रत्येक वाल्मीकि वो ऋषि के रूप में स्थापित हुए। तो साधु संतों ने, इस देश के ऋषि मुनियों ने, इस देश के धर्म ग्रंथों ने, जिनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, कुपरिभाषित करके उसके अंदर कहीं पे भी ये कुपरिभाषाएं नहीं है, ये राजनीतिक आधार पर उछाले गए मुद्दे हैं। इनको बहुत सख्ती के साथ में निपटना चाहिए और ये काम हम साधु संतों से करवाना चाहिए, ये स्पष्ट है। देखिए, बहुत अच्छी बात महाराज जी ने भी ये भी कही। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि भारतवर्ष में जब तक धार्मिक विशेषज्ञों से, धर्म के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे धर्म के विषय में मार्गदर्शन नहीं लिया जाएगा, उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगी राजनीतिक पार्टियां, तब तक इस धरती पर, कम से कम भारतवर्ष की धरती पर, धर्म के साथ न्याय नहीं हो सकता। किस साधु संत, गौ माता के साथ न्याय नहीं हो सकता। किस साधु संत को सत्ता चाहिए? हम में से किसी को सत्ता नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि हम जो कह रहे हैं, राज धर्म निभाने वाले राजनेता उसको स्वीकारें। वो स्वीकारना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा स्वीकार लेंगे तो उनकी सिंहासन को हो सकता है गलती हो जाए तो कल को बदल दिया जाए, कल से कोई विष्णुगुप्त फिर से चाणक्य कोई उसको बना करके राजपाट दे दिया। लेकिन मोदी जी कह तो रहे हैं, कंप्यूटर बाबा, मोदी जी कह रहे हैं कि दो ही है, गरीब है, वही पिछड़ा है, वही ओबीसी है, वही सवर्ण है, वही दलित है, सब कुछ वही है। की सरकार आ रही है। शिवराज नहीं बोला आपने, शिवराज सिंह जी की सरकार आ रही है, ठीक। कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, हाँ या ना? कमल की सरकार आ रही है, अब तो ठीक। नाथ बाद में आएंगे। देखिए, महादेव के पास में सुर और असुर दोनों आते हैं। सरकार किसकी इशारों में हम कह रहे हैं, सूर और असुर महादेव के पास दोनों आते हैं। जो महादेव का भक्त होगा सच्चा, उसी की सत्ता आएगी। कंप्यूटर बाबा, सरकार कमलनाथ की इसलिए बन रही है कि 18 साल हो गए परेशान, हम साधु संत भी परेशान, गौ माता परेशान, नर्मदा परेशान, मठ मंदिर परेशान। इसलिए अब जनता जो है 5 साल अब कमलनाथ को देना चाहती है और कमलनाथ सरकार नहीं, नर्मदा को खुश करने के लिए कंप्यूटर बाबा को समय दिया था भाजपा ने, क्यों नहीं खुश कर पाए? क्यों परेशान रही नर्मदा? बताइए। नर्मदा मैया की जय। जैसे शैलेशानंद जी ने कहा कि जिसके सुर ऊपर वाले से मिल जाएंगे, जो सुर जुड़ जाएंगे, उसी की सरकार आएगी। देखते हैं कौन सुरीला साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चुनाव मंच में शामिल होने के लिए, इस चर्चा के लिए धन्यवाद।